नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में DT+B के एग्ज़ाम में अब तक इडियम्स और फ्रेज से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इडियम है हमारा टू कीप द बॉल रोलिंग, मतलब बॉल की तरह रोलिंग करते रहना। उसी को क्या मतलब होता है? टू कीप द बॉल रोलिंग, मतलब टू मीट समवन फ्रिक्वेंटली, टू कंटिन्यू वर्क, टू सरेंडर, टू गेट, टू स्कोल्ड समवन रेगुलरली। तो क्या होगा? टू गेट नहीं, टू कंटिन्यू वर्क। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। टू कंटिन्यू वर्क मतलब बिना रुके काम करते रहना, ठीक है, उसी को बोलते हैं टू कीप द बॉल रोलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम। बुल इन चाइना शॉप। बुल इन चाइना शॉप, अगर चाइना शॉप में बुल होगा तो क्या होगा? बुल मतलब 60, ठीक है। 60 होगा तो क्या होगा? नुकसान तो होगा ही, ठीक है, वो भी चाइना शॉप में। तो क्या हो गया इसका इडियम्स का मतलब क्या होगा? टू बुल इन द चाइना शॉप मतलब वन हु कॉजेज ऑफ डैमेज, वन हु कॉजेज डैमेज, तो नुकसान का कारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। एट वंस फिंगर टिप, मतलब एट वंस फिंगर टिप मतलब क्या होना? फिंगर पे आपको याद होना, ठीक है। एट वंस फिंगर टिप, कितने लोग होते हैं जो फिंगर पर ऐसे गिन देते हैं, तो उसी को बोलते हैं एट वंस फिंगर टिप, मतलब फिंगर पर टिप होना आपका। तो इजिली अवेलेबल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। एट वंस फिंगर टिप मतलब इजिली अवेलेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम। आसानी से उपलब्ध होना। अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग बिग और होल, मतलब किसी भी बड़े चीज़ का एक छोटा सा पार्ट होना। अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग बिग और होल, मतलब किसी भी बड़े चीज़ का एक छोटा सा पार्ट होना। मतलब मुहावरे का क्या अर्थ होगा यहाँ पे? इडियम्स का अर्थ क्या होगा? और ड्रॉप इन द बकेट, मतलब बकेट में एक ड्रॉप मतलब एक बूंद होना, ठीक है, उसी को बोलते हैं अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग बिग और होल, ठीक है। किसी बड़ी चीज़ का एक छोटा सा भाग होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्राई वुल्फ, ठीक है। क्राई वुल्फ मतलब भेड़िए का चिल्लाना, फिर भेड़िया आया, तो फल्स अलार्म में से बोलते हैं, ये आपको पता ही होगा, आपने कहानी भी सुनी होगी कि भेड़िया आया, तो उसी को बोलते हैं हम इडियम से क्राई वुल्फ, मतलब भेड़िए का चिल्लाना, ठीक है। तो इंटेंशनली राइज अ फॉल्स अलार्म, उसी को बोलते हैं क्राई वुल्फ, मतलब भेड़िया झूठा भी रोता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है क्राई वुल्फ, भेड़िए का चिल्लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। टू मेक अ मिस्टेक। टू मेक अ मिस्टेक मतलब क्या होता है? टू मेक अ मिस्टेक मतलब गलती कर बैठना, ठीक है। तो इसका इडियम्स हमें बताना है कि कौन सा होगा। तो डॉगी बैग लिखा है, डन टू डेथ लिखा है, ड्रॉप द बॉल, डार्क हॉर्स है, ठीक है। तो क्या होगा इसमें? ड्रॉप द बॉल मतलब बॉल छोड़ देना, ड्रॉप कर देना, ठीक है, उसी को बोलते हैं टू मेक मिस्टेक। मतलब मेक मिस्टेक मतलब मिस्टेक का नाम ड्रॉप द बॉल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अब ब्लेसिंग इन डिसगाइज, मतलब ब्लेसिंग इन डिसगाइज मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि ब्लेसिंग होना छुप, हमें डिसगाइज में भी ब्लेसिंग मिल जाना, मतलब आशीर्वाद मिल जाना, तो उसी को बोलते हैं ब्लेसिंग डिसगाइज, ब्लेसिंग इन डिसगाइज। तो क्या होगा? समथिंग दैट इज़ वेरी प्राइसी या एक्सपेंसिव, एन एक्शन और टास्क दैट इज simple to do, something that is abundant in quantity and or cheap, something that's easily acquired, something good that is not recognized as first, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा डी, समथिंग गुड दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज फर्स्ट। तो मतलब जो अच्छा होता है लेकिन पहले पता नहीं चलता, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं दुख के भेष में सुख, अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, दुख के भेष में सुख होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। समथिंग हु टेक अ पोजिशन फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट विदाउट बिलीविंग इन डैट,
तो इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है डेविल्स एडवोकेट होना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। डेविल एडवोकेट मतलब छिंद्रान्वेषी। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे कीप योर चिनअप। कीप योर चिनअप मैंने एक और वीडियो में बताया था कि कीप योर चिनअप मतलब क्या होता है, कि कीप योर चिनअप मतलब मुस्कुराते रहना, कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराना, इसी का मतलब है कीप योर चिनअप, मतलब मुस्कान देते रहना, ठीक है, इसी को बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, टू रिमेन जॉयफुल इन अ टफ सिचुएशन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, कठिन परिस्थितियों में भी खुश रहना, इसी को बोलते हैं कीप योर चिन अप। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे लैकिंग द विल और एबिलिटी टू एक्ट इफेक्टिवली, तो इसका क्या होगा, लैकिंग द विल और एबिलिटी टू एक्ट इफेक्टिवली मतलब अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्न और डाउटिंग थॉमस मिल्क एंड वाटर, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सी राइट आंसर होगा, मिल्क एंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, देखो इसमें है टू कीप क्विट, टू से समथिंग, टू से नथिंग, सॉरी समथिंग नहीं है, टू कीप क्विट, टू ने से नथिंग मतलब चुप होना रहना, कुछ न कहना। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका इडियम्स बताना है कौन सा होगा, मम्स वर्ड हिट्स ब्लो द वेल्ट हिट द सैक हस मनी, क्या होगा, तो यहाँ पे होगा मम्स वर्ड मतलब चुप रहना, कुछ न बोलना, ठीक है, टू से नथिंग मतलब कुछ न बोलना, तो मम्स वर्ड हो गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अ पर्सन शुड नॉट मेक प्लान बेस्ड ऑन एजम्पशन बिकॉज थिंग्स मे नॉट टर्न आउट हाउ दे एक्सपेक्ट, मतलब अ पर्सन एक व्यक्ति को प्लान नहीं बनाना चाहिए बेस्ड ऑन एजम्पशन के बेस पे प्लान नहीं बनाना चाहिए, बिकॉज क्योंकि कि जो हम सोचते हैं वो जो एक्सपेक्ट करते हैं वो होता नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे कई बार होता नहीं, तो यही है इसका मतलब, डोंट काउंट योर चिकन बिफोर द हैच, मतलब ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा कि चिकन पहले ही काउंट नहीं कर लेना अंडे से, ठीक है, बिफोर द हैच, अंडा फूटने से पहले हम चिकन को काउंट मतलब मुर्गे को काउंट नहीं कर सकते हैं, मुर्गी को, तो ये हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसमें, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर द हैच, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, अ होपलेस कॉज अ पर्सन और सिचुएशन हैविंग नो होप और पॉजिटिव चेंज, तो होपलेस केस है, सॉरी कॉज बोल दिया, अ होपलेस केस अ पर्सन और सिचुएशन हैविंग नो होप और पोजीशन चेंज, तो इसका क्या होगा, तो इसका होगा मतलब अ लॉस्ट कॉज, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। लॉस्ट कॉज मतलब यहाँ हम देख लेते हैं कि अ लॉस्ट कॉज कि अ होपलेस केस अ पर्सन और सिचुएशन हैविंग नो होप और पॉजिटिव चेंज, ठीक है, कोई भी मतलब होप नहीं है पॉजिटिव चेंज का, उसी को बोलते हैं अ लॉस्ट कॉज, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोम एट द माउथ, फोम एट द माउथ मतलब मुंह में झाग हो जाना, ठीक है, फोम मतलब झाग होता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, मतलब बहुत ही गुस्सा हो जाना, ठीक है, इसका होगा अब फोम एट द माउथ मतलब गुस्सा होना, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं गुस्सा होना क्या है, देखो टू बी इनरेज्ड एंड शो इट, तो इसी का मतलब होता है गुस्सा होना, टू बी इनरेज्ड एंड शो इट, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब यहाँ पे लिखा है द फोम एट द माउथ मतलब बहुत ही ज़्यादा क्रोधित होना, टू बी इनरेज्ड एंड शो इट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, टू बाइट द डस्ट मतलब धूल चटा देना, ठीक है, धूल चटाना मतलब क्या होता है कि टू बी स्लेव ऑफ समवन, टू डाई, टू फॉल ऑन योर फेस इन अर्ड और अंडर डेवलपिंग स्टेज, क्या होगा, तो इसके में क्या होगा, टू डाई होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है हमारा,
टू बाइट द डस्ट मतलब मृत्यु होना होता है, ठीक है, टू डाई। अब देखिए इसमें लिखा है एन आई फॉर एन आई, मतलब आँख के लिए आँख, ठीक है, आँख के बदले आँख, तो मतलब प्रतिशोध, आँख के लिए आँख। एन आई फॉर एन आई, तो इसका मतलब क्या है, रिटेलिएशन, मतलब प्रतिशोध। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम। टू लुक डाउन वंस नोज, मतलब आँख पे, अपने नाक पे देखते रहना, ठीक है, इसका मतलब हुआ टू लुक्स डाउन, मैं केवल याद करने के लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। टू लुक्स डाउन वंस नोज, मतलब अपने आँखों पर देखते रहना, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि टू कीप थिंग अपार्ट, टू ब्रिंग इग्नोमनी, टू लुक कंटेम्प्टुअसली, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, टू लुक कंटेम्प्टुअसली, ठीक है, टू लुक कंटेम्प्टुअसली। तो इसका मतलब यहाँ पे हो गया कि तिरस्कार पूर्वक देखना, मतलब नीचे देखते रहना, अपनी नाकों पर देखते रहना, ठीक है, इसी को होता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। द मैन इन द स्ट्रीट, अब देखो स्ट्रीट में मैन होना मतलब गली का आदमी, ठीक है, उसी को बोलते हैं कॉमन मैन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अब इन द सेवेंथ हेवन, मतलब सातवें स्वर्ग में होना, हेवन सातवें आसमान या स्वर्ग में होना, ठीक है, तो एक्सट्रीमली हैप्पी होना। ऑप्शन नंबर ए, इन द सेवेंथ हेवन मतलब सातवें स्वर्ग में होना, मतलब इसका मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड, मतलब कभी हॉट होना, कभी कोल्ड होना, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ तो कभी ना, इसी का मतलब था टू हॉट, टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड, मतलब टू टॉक नॉनसेंस या क्रेजिंग समवन विथ लव, मूविंग प्लेस टू प्लेस, टू कीप चेंजिंग वंस ओपिनियन, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, टू कीप चेंजिंग वंस ओपिनियन, तो मतलब कभी हाँ कभी ना, अपनी ओपिनियन चेंज करते रहना हमेशा, तो इसी को बोलते हैं टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कभी हाँ कभी ना करना। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिंग अपसेट फॉर समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट, मतलब पुरानी चीज़ों को लेकर दुखी होना, उसी को बोलते हैं बीइंग अपसेट फॉर समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट, तो मतलब ऐसा क्या होगा, इडियम्स इसमें पूछा गया आपसे। अ चिप ऑन योर शोल्डर, अ चिप ऑन योर शोल्डर, तो किसी पुरानी घटना को लेकर परेशान होना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्रेक समवन अप, मतलब क्रेक समवन अप मतलब क्या होगा कि इमेजिनरी वर्ड टू या एन अग्रेसिव एंड बोल्ड कन्फ्रंटेशन, ट्रिकिंग समवन, टू मेक समवन लाफ, टू मेक समवन लाफ, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इसका, टू मेक समवन लाफ, ठीक है। यहाँ पे है क्रैक समवन अप मतलब एकाएक हंसना, टू मेक समवन लाफ मतलब एकाएक हंसना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरकुलियन टास्क, हरकुलियन टास्क मतलब क्या होता है, बहुत ही कठिन टास्क को बोलते हैं हरकुलियन टास्क, तो इसमें क्या हो गया ऑप्शन नंबर अ टीडियस जॉब, मतलब बहुत ही कठिन काम होता है हरकुलियन टास्क। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। समवन हु इज नॉट एडिक्वेट इनफ टू compete और पार्टिसिपेट, तो इसका मतलब क्या होगा, समवन हु इज नॉट एडिक्वेट इनफ टू पार्टिसिपेट, तो इसका क्या होगा, एग ऑन, कांट कट द मस्टर्ड, बीट एंड डेड हॉर्स, बेंड ओवर बैकवर्ड्स, तो इसका क्या होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, कांट कट द मस्टर्ड, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है।
मतलब आशा के अनुरूप न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विथ बैड ग्रेस। विथ बैड ग्रेस मतलब क्या होता है यहाँ पे, इन अ रूड मैनर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इन अ रूड मैनर मतलब अनिच्छा पूर्वक, अशिष्टता से, ठीक है। इन रूड मैनर समझ में आ गया होगा वो। नेक्स्ट में देखते हैं इसमें, अग्रीज समवन पाम मतलब घूस देना, मुट्ठी गर्म करना, इसी को बोलते हैं। टू ब्राइब होगा ऑप्शन नंबर बी, डी राइट आंसर है हमारा, डी, रिश्वत देना, टू ब्राइब। अब इसमें है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बस मतलब having something that is certain is much better than taking a risk for more because chance you might losing everything। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, सी राइट आंसर होगा। यहाँ पे लिखा है 9 नगद न 13 उधार, ठीक है। तो इसमें है 9 नगद न 13 उधार, इसी को बोलते हैं बर्ड्स इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द आइडिया ऑफ अदर्स मतलब क्या होगा, नैरो माइंडेड, ठीक है। नैरो माइंडेड, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। नैरो माइंडेड मतलब क्या हो गया यहाँ पे, संकीर्ण विचारधारा का। नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट मतलब द आइडिया ऑफ अदर, दूसरे के आइडिया को स्वीकार नहीं करना, इसका मतलब नहीं करने की इच्छा, तो यही हमारा नैरो माइंडेड होता है। ऑप्शन नंबर बी। अ पर्सन माइट से दिस इफ दे आर कॉन्फिडेंट दैट दे विल आउट परफॉर्म समवन एल्स। तो इसका क्या होगा, इट माई डस्ट, ऑप्शन नंबर सी। इट माई डस्ट मतलब क्या होता है कि सबको पीछे करना, ठीक है, इट माई डस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, बुल इन चाइना शॉप, वही आ गया, ठीक है। अगर चाइना शॉप में बुल होगा तो नुकसान होगा, ठीक है। जैसे में समवन हु ब्रेक्स थिंग ड्यू टू क्लम्पसीनेस, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑल ग्रीक टू मी मतलब ऑल ग्रीक टू मी मतलब क्या होता है कि सभी कैसा होना, ग्रीक मेरे लिए सभी ग्रीक टाइप का होना, मतलब कुछ समझ में ना आना, ठीक है। ऑल ग्रीक टू मी मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसी को बोलते हैं कि अगर मानते हैं वो जो कोई लैंग्वेज नहीं आता आपके सामने वो रखा हो गया तो आपके लिए वो पूरा क्या होगा, ग्रीक होगा, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा देख लेते हैं इसमें, क्विटिंग अ बैड हैबिट सडनली नहीं, अब कमिंग क्लोज टू अ सक्सेसफुल आउटकम ओनली टू फॉल शॉर्ट एट द एंड, ये भी नहीं होगा। अ वे ऑफ सेइंग दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड समथिंग दैट इज सेड और रिटन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा हमारा इसमें, कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा जो लिखा हुआ है या सेड जो कहा जा रहा है, ठीक है। तो इसी में है ऑल ग्रीक टू मी, सभी मेरे लिए का ग्रीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, इन द लॉन्ग रन इट इज बेटर टू टीच अ पर्सन हाउ टू डू समथिंग दैट टू डू दैट समथिंग फॉर देम मतलब किसी को पैसा देना, मतलब इसमें लिखा है कि बेटर टू टीच मतलब समथिंग दैन कि कुछ ये सिखाना कि उसे कैसे किया जाता है। जैसे मानते किसी को पैसे देने के बजाय उसे ये सिखा देना कि पैसे कैसे कमाया जाता है, तो ये बेटर रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, गिव अ मैन अ फिश, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे है किसी व्यक्ति को पैसे देने के बजाय उसे पैसे कमाने का तरीका सिखाना बेहतर है, इसी को बोलते हैं गिव अ मैन अ फिश, ऑप्शन नंबर
बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, इंक्लूडिंग नियरली एवरीथिंग पॉसिबल, तो इसका क्या होगा, एवरीथिंग बट द किचन सिंक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम, ऐड फ्यूल टू द फायर। ऐड फ्यूल टू द फायर मतलब आग में घी डालना, इसका मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, आग में घी डालना मतलब क्या होगा यहाँ पे, अ पीसफुल पीरियड, ये पीसफुल तो होगा नहीं, ठीक है। टू बिलीविंग समवन इवन, ये भी नहीं होगा। इसमें देख लेते हैं वो, वेन एवर समथिंग इज डन टू मेक अ बैड सिचुएशन इवन रोज दैट इट इज, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ग्रीन आइड। ग्रीन आई मतलब कैसा होगा कि जेलस करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जेलस, डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, गिव लूज रेंट टू मतलब गिव टू कंप्लीट फ्रीडम, मतलब पूरी स्वतंत्रता देना, गिव लूज रेंट टू, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू गो थ्रू द मोशन मतलब टू फंक्शन विदाउट एनी इंथुजिज्म, मतलब बिना किसी रुचि के काम करना, ऑप्शन नंबर बी, टू गो थ्रू द मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, म्यूजिक टू वंस ईयर मतलब कान में म्यूजिक बजना मतलब गुड न्यूज आ जाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, म्यूजिक टू वंस ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम, लॉक स्टॉक एंड बैरल मतलब पूर्णतः पूरी तरीके से लॉक हो गया, स्टॉक हो गया एंड बैरल, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं कम्प्लीटली, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, टू लूज ग्राउंड। टू लूज ग्राउंड मतलब क्या होता है, टू डाई, टू लूज मनी, टू हैव नो क्लू, टू लूज इम्पोर्टेंस मतलब टू लूज ग्राउंड मतलब अपना महत्व खो देना, टू लूज इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, टू जंप द लाइट मतलब लाइट को जंप कर लेना, ठीक है। जैसे यहाँ पे है ट्रैफिक रूल को वायलेट करना, ठीक है। यहाँ पे टू जंप द लाइट मतलब होगा टू वायलेट द ट्रैफिक रूल, सिग्नल तोड़ देना, ठीक है, सिग्नल तोड़ के चले जाना, उसी को बोलते हैं टू जंप द लाइट। यहाँ पे नियम, ट्रैफिक नियम को तोड़ देना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, टू मैरी अ फॉर्चून, ठीक है। टू मैरी अ फॉर्चून मतलब जो मतलब भाग्य होता है, तो यहाँ पे हम देखा टू मैरी अ रिच गर्ल या बॉय, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू फोम एट माउथ, अभी हमने देखा था, तो फोम फोम मतलब क्या होता है, कुछ झाग निकलना मुंह से, तो इससे मतलब क्या हो गया, मुंह से झाग निकलना मतलब गुस्सा हो गया, ठीक है, बहुत सारा। तो इसका क्या होगा यहाँ पे, गुस्सा होना, टू बी एक्सट्रीमली एंग्री, तो फोम एट माउथ मतलब टू बी एक्सट्रीमली एंग्री, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, हाई एंड माइटी मतलब एरोगेंट होना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कट द गॉर्डियन नॉट। गॉर्डियन नॉट मतलब जो गांठ होता है उसे काटना मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट काम करना, तो टू सोल्व द डिफ़िकल्टी, इसी को बोलते हैं टू कट द गॉर्डियन नॉट, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, बी ऑन द ब्रेड लाइन मतलब ब्रेड लाइन पर होना मतलब एकदम गरीब में होना, ठीक है। टू वेरी पुअर मतलब बहुत ही गरीब होना, बी ऑन द ब्रेड लाइन मतलब रोटी के लिए रोटी वाले लाइन पर मतलब ब्रेड पे आफत होना, ठीक है, उसी को बोलते हैं टू आफत मतलब एकदम गरीब में होना, ठीक है, बी ऑन द ब्रेड लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, लायन हार्टेड। लायन हार्टेड मतलब जो लायन वाला दिल वाला होता है उसी को ब्रेव बोलते हैं, लायन हार्टेड, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे,
कूल वंस हिल, मतलब कूल वंस हिल मतलब क्या होना, वंस हिल पे, एक हिल पे आप खड़े हो जाएंगे, और कूल होना मतलब बहुत दिन तक वेट करना होता है, मतलब टू वेट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, जैसे एक पैर पे खड़े होकर वेट करना, ठीक है, उसी को बोलते हैं टू कूल वंस हिल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, स्टायर अप अ हॉर्नेट नेस्ट, मतलब यहाँ पे हॉर्नेस्ट मतलब क्या होता है, कुछ मतलब जैसे हॉर्नेस्ट, हॉर्नेट, हॉर्नेस्ट नहीं, हॉर्नेट नेस्ट, मतलब हॉर्नेट के नेस्ट में, घोंसले में स्टायर अप करना, मतलब ऐसे उसे हिलाना या खोदना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, तो उससे क्या होगा, ट्रबल होगा, तो अ कॉज ऑफ ट्रबल मतलब बहुत ही परेशान हो, नहीं झेलनी पड़ेगी, बहुत सारी समस्या खड़ी करना। अब उसमें आप ऐसे लकड़ी स्टायर अप करेंगे तो क्या होगा, वहाँ से वो निकलेगा और काटने के लिए आएंगे वो, तो इसी को बोलते हैं समस्या, बहुत सारी समस्या खड़ा करना, तो टू कॉज ट्रबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, 50वां है, बाय फिट्स एंड स्टार्स। फिट्स एंड स्टार्स होना मतलब इरेगुलरली, मतलब कभी अनियमित तरीके से होना। स्टार्स जो होते हैं, मतलब याद करने को बता रहा हूँ, तो स्टार क्या होता है, अनियमित होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, स्टार्ट्स है यहाँ पे, अनियमित, रुक रुक कर, स्टार्स ने स्टार्ट्स है, तो मतलब रुक रुक कर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया हमारा, सी राइट आंसर है। तो इस वीडियो में 50 इडियम्स आपके कंप्लीट हो गए, इतना ही इस वीडियो में, इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आगे का इडियम्स देखेंगे, 51 52 और भी जितने भी होंगे उसे देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।